हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होली इंग्लिश चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, उसे हम कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है और कितना इम्पोर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच के पार्ट्स, स्पीच के पार्ट्स। ठीक है। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में जो हम कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उनकी एक खुद की पहचान होती है, तो उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल लेंगे जिसके जरिए आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। गीता इज कुकिंग, गीता इज कुकिंग फूड विद हर मदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है। तो अब हम समझेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स। ठीक, तो अब हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें कहाँ कहाँ पे यूज हुई है। तो देखिए, गीता क्या है? गीता है नाउन। ठीक है। इज क्या है हमारा? वर्ब। कुकिंग क्या है? ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। फूड क्या है? नाउन है। विद क्या है? प्रीपोजिशन है। हर क्या है? प्रोनाउन है। और मदर क्या है? ये भी नाउन है। तो देखिए, ये हमारा सेंटेंस है। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं वो हमारे सारे वर्ड्स, देखिए इन सारे वर्ड्स को मिला के हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, इस सारे वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंस तैयार करते हैं। ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाने में हमें इतने सारे वर्ड्स यूज करने पड़े हैं। तो ये जितने सारे वर्ड्स हमने यूज किए हैं, जैसे गीता नाउन है, इज वर्ब है, कुकिंग ये भी वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब है, फूड नाउन है, विद प्रीपोजिशन है, हर प्रोनाउन है, मदर नाउन है। ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जितने भी हमने वर्ड यूज किए हैं ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलके ही हमारा एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, कॉमा, प्रोनाउन, कॉमा, वर्ब, कॉमा, एडवर्ब, कॉमा, एडजेक्टिव, कॉमा, एडवर्ब, कॉमा, प्रीपोजिशन, कॉमा, कंजंक्शन, कॉमा, इंटरजेक्शन। तो देखिए, ओ सॉरी, एडवर्ब हमने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है।
तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। ठीक, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं नाउन। तो अब हम नाउन के बारे में जान लेते हैं कि नाउन क्या होते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। तो नाउन वो होता है, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, चाहे वो कोई लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। कोई भी नाम होता है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें नाउन है। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो, नाउन की आप डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके होंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। चाहे वो किसी का नेम हो या कोई प्लेस हो या फिर कोई एनिमल हो या कोई थिंग हो, कुछ भी, यानी एनीथिंग, कोई भी चीज हो, वो सब हमारी किस में आती है, वो सब हमारी चीजें नाउन होती हैं। ठीक है, अब नाउन की यहाँ पर हम डेफिनेशन तो नहीं लिखाएंगे, लेकिन हमने बता दी है कि वो सारी चीजें, जैसे कि हम ये पेन से लिख रहे हैं, ये भी नाउन है। ठीक है, ये हम जिस कॉपी पे लिख रहे हैं ये भी नाउन है। मतलब यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं वो सारी चीजें, उनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, नाम होता है, तो वो सारी चीजें हमारी नाउन होती हैं। ठीक है, जैसे कि राम हो गया, ये हमारा क्या है, नाउन है। राम हो गया, राम एक लड़के का नाम है तो ये हमारा नाउन है। ठीक है, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, स्कूल हो गया, दिल्ली हो गया, कार हो गया, कार हमारी क्या हो गई, थिंग। ठीक है, राम हो गया, तो राम क्या है हमारा, पर्सन है। ठीक, बॉय गर्ल वो भी पर्सन है। स्कूल हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया, और कार क्या हो गया, ये थिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी नाउन होती हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। तो जितनी भी चीजें होती हैं यहाँ पर हम थोड़ा कम ही लिखाएंगे और आपको समझना ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमें 8 पार्ट जो होते हैं वो पूरे पढ़ने हैं, तो इसीलिए हम बहुत ही यहाँ पर ज्यादा लिखेंगे नहीं और समझेंगे ज्यादा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन क्या होते हैं, वे शब्द जो नाउन के बदले में उपयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें राम के बारे में लिखना है, ये राम है, राम के बारे में लिखना है। राम जो है बहुत अच्छा लड़का है, राम जो है सारा अपना काम बहुत ही प्रॉपरली करता है, और वह बहुत ही परिश्रमी है, मतलब हार्ड वर्कर है राम। तो अब हम हर बार राम राम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो राम के बदले में हम जो शब्द यूज करेंगे वो हमारा होगा प्रोनाउन, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, राम इज माई फ्रेंड। अब राम इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखा है, वे शब्द जो नाउन के बदले में उपयोग किए जाएं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन क्या होगा, अब राम क्या है हमारा, है ये नाउन है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम इज वेरी स्मार्ट, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए कि हम जो है आपको एक राम पे ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है, तो आप ऐसे जब लिखेंगे तो हर बार आप राम राम तो नहीं लिखेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में 2 बार हमने राम लिखा है, राम इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप एंड राम इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। देखिए, ये हमारा जो हमने पहली बार राम लिखा है ये हमारा क्या है, नाउन। ठीक, तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, राम लिख लिया, इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें फिर से राम नहीं लिखना है। तो राम हमारा क्या, नाउन है। अब हमें नाउन की जगह पे जो शब्द यूज करना है हमें वो लिखना है। तो नाउन की जगह पे हम क्या शब्द, अब हमारा राम है,
तो राम की जगह पर हम क्या लगाएंगे? ही। अभी हम नीचे लिखा देंगे जो कि हमें जो है कौन-कौन से प्रोनाउन होते हैं, तो किसकी जगह पे कौन से यूज़ किए जा सकते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लगाएँगे? ही। ये हमारा नाउन है। तो पहली बार हम तो नाम ही लिखेंगे, उसके बाद हम जितनी भी बार हमको अगर हमें 100 वर्ड का लिखना है, 100 सेंटेंसेस का लिखना है ऐसे, या हमें 500 का लिखना हो, कितने का भी लिखना हो, हम दोबारा राम शब्द का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम राम शब्द का प्रोनाउन लगाएँगे। तो राम शब्द का प्रोनाउन क्या? राम एक लड़का है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या लगता है? ही। तो यहाँ पर हम क्या लगाएँगे? ही इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये राम के यही क्या है हमारा? ये है प्रोनाउन। ये हमारा है प्रोनाउन। ठीक? ये हमारा प्रोनाउन है। तो देखिए अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि वे शब्द जो नाउन के बदले में उपयोग हों। देखिए यहाँ पे तो हमने नाउन लगा दिया। ठीक, अब हमें दोबारा नाउन नहीं लगाना है, मतलब हम चाहे जिसमें जितने भी सेंटेंस ऐड करेंगे, राम के बारे में लिखेंगे, सब में हम राम का प्रोनाउन मतलब ही शब्द का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने नाउन के बदले में क्या लगाया? ही। तो ही हमारा क्या हो गया? ये प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक, अब आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन लगाएंगे ही। ही हमारा प्रोनाउन ही होता है, सी होता है, इट होता है, दिस होता है और दैट होता है। ठीक है, ये सारे हमारे प्रोनाउन हैं। ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, ही, सी, इट, दिस, दैट। अब जो है अगर ही आया है, ही पहले से ही लगा हुआ है, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। एंड सी का क्या हो जाएगा? हर। और इट ही रहता है। दिस का क्या हो जाता है? दैट। दिस का दैट हो जाता है और दैट का दैट ही रहता है। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रोनाउन है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए राम के लिए हमने ही लगाया था, यहाँ पर अगर सीता आ जा, मतलब यहाँ पर कोई लड़की का नाम आ जाता तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। ठीक है, कोई अगर थिंग्स आ जाएगी तो उसके लिए हम इट, दिस या दैट लगाएंगे। ठीक, आई होप आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब क्या होती है? वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब का संबंध होता है एक्शन से। एक्शन जो कि एक्शन बता, कुछ भी अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वो वर्ब के जरिए ही होता है। एक्शन, वर्ब जो होता है वो एक्शन को डिनोट करता है। मतलब कोई भी कार्य जहाँ हो रहा होता है वो वर्ब के जरिए ही होता है। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। हर वो चीज जो किसी एक्शन को बताए, एक्शन को दर्शाए, तो वो वर्ब कहलाती है। मतलब अगर हमने ये ऐसे इस तरीके से ये पेन फेंक दिया तो ये भी क्या हुआ? फेंकना एक एक्शन हुआ ना, तो ये भी वर्ब है। ज्यादातर देखा जाता है कि जो वर्ब होती है उसमें लास्ट में जो हिंदी का जो लेटर होता है वो ना का यूज ज्यादा होता है। कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि उसके लास्ट में मतलब ना वर्ड, ना, जैसे कि रोना हो गया। ठीक है, खाना हो गया, पीना हो गया, ये सारी चीजें वर्ब में मतलब ना जो वर्ड होता है हिंदी का अक्षर वो ज्यादातर आता है। ठीक है, तो इससे पहचान हो जाती है कि वर्ब। अब जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, रवि इज रनिंग। ठीक, रवि इज रनिंग, रवि दौड़ रहा है। ठीक है, तो रवि हमारा यहाँ पर क्या है? रवि हमारा है नाउन। इज क्या है? ये वर्ब है।
और रनिंग क्या है, ये भी वर्ब है। अब आप समझ रहे होंगे ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। तो वर्ब जो होती है हमारी, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो इज है ये भी हमारी वर्ब है और जो रनिंग है ये भी हमारी वर्ब है। तो इससे क्या पता चलता, रवि इज रनिंग, रवि दौड़ रहा है, ठीक है। तो रवि के द्वारा दौड़ा जा रहा है, मतलब रवि दौड़ रहा है, मतलब काम हो रहा है। अब रवि दौड़ रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि रवि दौड़ रहा है, एक 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 एक्शन हो रहा है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं रवि दौड़ रहा है, मतलब कि वर्ब यानी क्रिया हो रही है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। तो जो दौड़ने का काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो वर्ब के द्वारा हो रहा है, यानी क्रिया के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब वो होती है जो किसी एक्शन को दर्शाए, ठीक है, एक्शन को बताए, वो हमारी वर्ब होती है। दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये हमारी हो गई इज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग है ये हमारी मेन वर्ब। तो अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। आई होप वर्ब के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं एडवर्ब। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है एडवर्ब, जिसे कि हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होती है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज बता रहे हैं कि एडवर्ब जो होते हैं उनमें ज्यादातर जो है लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है। लास्ट का जो वर्ड होता है उस वर्ड में लास्ट में एल वाई जुड़ा होता है, जैसे कि ग्रेजुअली, सडनली, क्विकली, स्लोली। देखिए सब में एल वाई जुड़ा हुआ है। क्लियरली, ऑनेस्टली, एल वाई लास्ट में लगा मिलेगा आपको, लास्ट में लगा मिलेगा, ठीक है। तो एडवर्ब में क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट में एल वाई लगा होता है। अब ज्यादातर देखेंगे तो उसमें एल वाई होता है। ऐसे एक्सेप्शंस कुछ होते हैं जिनमें कि एल वाई नहीं लगा होता है। ही रन्स स्लोली, ठीक। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ही रन्स स्लोली। तो इसमें ही क्या है, ये है हमारा प्रोनाउन, और रन्स ये हमारा क्या है, हमारी वर्ब है, और स्लोली ये हमारी क्या है, ये हमारा देखिए एल वाई लगा है, एडवर्ब है। तो ही प्रोनाउन है, रन्स वर्ब है, और स्लोली एडवर्ब है, ठीक है। अब सेंटेंस हमारे क्या है, ही रन्स स्लोली। तो हमने क्या लिखा था, जो वर्ब की विशेषता बताए। तो वर्ब हमारा क्या है, रन, दौड़ना। तो वर्ब हमारी रन है, दौड़ना। तो वह दौड़ता है। अब बताना वो कैसे दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है स्लोली, मतलब वो स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है। तो ये वर्ब है और ये स्लोली जो है ये हमारा एडवर्ब है। तो वर्ब की विशेषता ये बता रहा है, ठीक है। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये स्लोली हमारा एडवर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए वह हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा नाउन के आगे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो नाउन की विशेषता किस तरीके से बताता है, चलिए वो हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की किस तरीके से विशेषता बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर ले लिया, ये एक लड़की है, जैसे ये एक लड़की है, ठीक है, इसका मान लीजिए, ठीक। तो अब हमें इसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। ये एक क्या है, ये है नाउन। लड़की हमारी क्या है, ये हो गई हमारी नाउन।
तो लड़की हमारी क्या है, ये नाउन है। अब हमें इसकी विशेषता बतानी है, ठीक। तो इसकी विशेषता, तो इस लड़की के बारे में बताना है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। लड़की कैसी है, ब्रेव है। लड़की कैसी है, ऑनेस्ट है। लड़की कैसी है, हार्ड वर्किंग है। लड़की कैसी है, क्रिएटिव है। इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये हमारा नाउन के तौर पे एक लड़की है। तो नाउन की विशेषता ये है कि लड़की कैसी, ब्यूटीफुल है, ब्रेव भी है, ऑनेस्ट भी है, हार्ड वर्कर भी है, क्रिएटिव भी है एंड इंटेलिजेंट भी है। तो ये ना लड़की क्या है, नाउन है। तो ये नाउन की सारी विशेषताएं हैं, लड़की की ये सारी विशेषताएं हैं, मतलब नाउन की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, तो नाउन की जो विशेषताएं बताता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है। ठीक, और ये क्या होता है, ये नाउन से पहले लगता है। तो ब्यूटीफुल, अब यहाँ पर ये लड़की है ना, तो हम ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो ये हमारा नाउन हो गया, उसके पहले क्या लग गया, ये एडजेक्टिव हो गया हमारा। ठीक, ब्रेव गर्ल, तो ये हमारा नाउन हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव पहले लग गया। ठीक, तो नाउन के पहले, जस्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाया जाता है। ठीक है, ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, हार्ड वर्किंग गर्ल, इसी तरीके से क्रिएटिव गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो देखिए एडजेक्टिव हमारा नाउन के पहले लग गया। एडजेक्टिव हर जगह नाउन के पहले ही लगाया जाता है। चले, यहाँ पर तो हमने लड़की की बात की है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम और भी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट पीपल, कॉमा, a red apple, an angry dog, an angry dog। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पीपल, ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन है, उससे पहले ऑनेस्ट। ठीक, ये एडजेक्टिव हो गया। a red apple मतलब एप्पल कैसा है, रेड है। पीपल कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो सबकी विशेषता बता रहा है। देखिए ऑनेस्ट पीपल, पीपल कैसे हैं, ऑनेस्ट हैं। एप्पल कैसा है, रेड है। डॉग कैसा है, वो एंग्री है। ठीक है, तो देखिए सब नाउन की विशेषता बता रहा है। ये हमारा सेंटेंस है, द टाल बॉय इज प्लेइंग, एक लंबा लंबा लड़का खेल रहा है। ठीक, देखिए अगर खाली होता द बॉय इज प्लेइंग तो इसमें एडजेक्टिव की कोई बात ही नहीं होती। अब इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस में, द टाल बॉय इज प्लेइंग, मतलब वो लंबा लड़का खेल रहा है। तो बॉय हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। और टाल क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो देखिए नाउन की विशेषता बता रहा है कि बॉय, बॉय हमारा क्या, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है कि नाउन कैसा है, टाल है। लड़का कैसा है, लंबा है। ठीक है, लड़का लंबा है। द टाल बॉय इज प्लेइंग मतलब लंबा लड़का खेल रहा है। तो इसमें लड़के की विशेषता बता रहा है, लड़का हमारा क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है कि लंबा लड़का खेल रहा है। ठीक, ओके, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो हमने हेडिंग डाल ली है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन के बारे में, उसके बाद में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं तो वे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर कॉमन बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं बस हम वही लिखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो जो है हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, प्रीपोजिशन उसकी लिस्ट हम दे देंगे आगे आपको, और यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है इसीलिए हमने इतने ही यहाँ पे लिखे हैं, बाकी इनकी बहुत बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इनकी हम लिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक हम सेंटेंस लेंगे जिसके ज़रिए हम समझेंगे, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। अब द टेबल क्या है, लिखा है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑन है ये नाउन है, टेबल क्या है हमारी, नाउन, और नाउन के पहले लगा हुआ है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, जो किताब है वो टेबल पे है, ठीक। तो अब इस प्रीपोजिशन ऑन के जरिए ही यहाँ पर पता चल रहा है कि किताब की पोजीशनिंग पता चल रही है कि जो किताब की हमारी पोजीशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन मतलब हमें जो हमारी बुक है उसकी पोजीशन को बता रहा है कि हमारी जो बुक है वो कहाँ है। तो ठीक है, हमारी बुक की पोजीशन कहाँ है, बुक हमारी कहाँ है, टेबल पर है, तो हमारी बुक की पोजीशन बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक तो टू लगा है, एक एट लगा है, यहाँ पर दो दो प्रीपोजिशन लगी है, ठीक। तो जो टू लगा है प्रीपोजिशन, वो लगा है पोजीशन बता रहा है कि कहाँ जा रही है, मतलब सी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock, वह स्कूल जाती है 8 बजे, वह 8 बजे स्कूल जाती है। ये हमारा प्रीपोजिशन टू लगा है, ये बता रहा है कहाँ जाती है, कहाँ के बारे में बता रहा है, ठीक है, कहाँ जाती है। तो और जो हमारा जो एट प्रीपोजिशन लगा है ये टाइम बता रहा है कि कितने टाइम, मतलब टाइम के लिए लगाया गया है कि कितने टाइम वो स्कूल जाती है, और जो टू लगा है ये कहाँ जाती है, ठीक है। तो अब आपको प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारे प्रीपोजिशन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, सारे हमें सेंटेंस में हम हर जगह आपने देखा होगा कि प्रीपोजिशन का यूज होता है, कहीं पे ऑन लगा रहे हैं, कहीं पे विद लगा रहे हैं, कहीं पे टू लगा रहे हैं, कहीं पे ऑफ लगा रहे हैं, कहीं पे अंडर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम प्रीपोजिशन के बारे में जान लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम हेडिंग डाल लेते हैं कंजंक्शन, ठीक है। जो कंजंक्शन होता है वो हमारे दो या दो से अधिक सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो आगे अभी हम जो एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। कंजंक्शन का काम होता है हम दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को हम आपस में जोड़ देना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल रवि एंड प्रिया आर प्लेइंग, ठीक। रवि एंड रिया आर प्लेइंग, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एंड है ये हमारा क्या है, ये हमारा है कंजंक्शन, ठीक है। ये हमारा कंजंक्शन है। देखिए एंड ने पूरे सेंटेंस को जोड़ दिया है, मतलब रवि एंड प्रिया आर प्लेइंग, ठीक है। अगर यहाँ से एंड हटा लिया जाए तो क्या होगा, रवि प्रिया आर प्लेइंग, ठीक। तो सेंटेंस को ठीक नहीं लग रहा ना। तो इसी तरीके से देखिए जो हमारा कंजंक्शन का काम होता है वो कोई दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ देता है। यहाँ पर एंड है, ये एंड क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो रवि एंड प्रिया आर प्लेइंग, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट लेकिन ईमानदार है, ठीक। तो बट क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। बट ने देखिए पूरा सेंटेंस को जोड़ दिया है, कंजक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंजंक्शन क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इंटरजेक्शन, जो कि हमारा लास्ट प्रीपोजिशन है।
तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन होता है जो कोई हमारी जो जो किसी फीलिंग को व्यक्त करता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे कि सडनली अचानक कुछ हो गया, ठीक है, कोई फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है कोई इमोशन, जैसे कि सरप्राइज हो गया, अचानक कुछ हो गया, या फिर कहीं पर मतलब कोई दुख भरी घटना हो गई, या कोई कहीं पर बहुत ज्यादा आश्चर्य वाली बात हो गई, खुशी हो गई। ठीक है, सारे इमोशंस को व्यक्त करता है, फीलिंग को व्यक्त करता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो किसी फीलिंग को व्यक्त करे, जो किसी फीलिंग को व्यक्त करे, तो ऐसे वर्ड इंटरजेक्शन कहलाते हैं, जिसमें सरप्राइज हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया आदि आते हैं। और ये वाक्य शुरुआत में आते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इस तरीके का। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक, तो देख लेते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया वाव, बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। कॉमा, ओह, कॉमा, ओप्स, ओह सॉरी, कॉमा, हे, कॉमा, अलास, कॉमा, ब्रेवो, कॉमा, आउच। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरजेक्शन में यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस में। तो चलिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वाओ, यू डिड अ ग्रेट जॉब। वाओ, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो देखिए यहाँ पर मतलब वो एकदम से उसको खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, जैसे कह रहा वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, वाओ तुमने एक बहुत अच्छी जॉब पा ली। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल गई। ठीक, तो इस ये जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है, वाओ। ठीक, इसी तरीके से हम एक और ले रहे हैं, तो जिसमें कि बहुत ज्यादा वाओ, ओह, ओप्स, हे, अलास, ब्रेव, आउच, इस तरीके के वर्ड यूज होते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा आउच। दैट रियली हर्ट। आउच, यहाँ पर हर्ट की बात हो रही है, हर्ट पहुंच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, आउच, आउच दैट रियली हर्ट। दैट्स मतलब कि वाकई चोट पहुंची है, आउच, वाकई चोट पहुंची है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं और इस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं। अब आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो है इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन किस तरीके से वर्ड होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। ठीक, तो इस वीडियो में अब इतना ही। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश से रिलेटेड हर तरीके के वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस चैनल पर वीडियो जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तो इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।